हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे फीफो की। ठीक है, हमें बनाना है एक स्टोर लेजर अकाउंट। हम कौन सी मेथड से बनाएंगे? फीफो से, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जिसको हम पहले परचेज करेंगे उससे हम पहले इशू करेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स फीफो। तो हम इसके एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। हम यहाँ पर देख रहे कि हमको यहाँ पे कोई भी डेट गिवन नहीं है कि हमने किस डेट पर कितना परचेज किया और हमें कब इशू करना है। हमें यहाँ पे कोई डेट नहीं दी है, तो इसका मतलब ये कि हमने परचेज करना है। ठीक है, हमने पहले 600 यूनिट परचेज करनी है 2.25 रेट से। ठीक है, और हमारे पास इतना हमारे यूनिट हो कि हम 300 इशू कर सके, तभी हमें इशू करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, हम एंट्रीज देखते हैं। हमने यहाँ पर 600 क्वांटिटी हमें मिली थी कितने रेट पर? 2.25। अब हमने इनको दोनों को इंटू कर लेना है। ठीक है, 600 इंटू 2.25 कितना आया? 1350। ठीक है, अब हमने इशू तो करा नहीं है, तो यहाँ पे हम डैश कर देंगे और हमारा जितना भी बैलेंस है हम उसको यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। जितना भी हमने परचेज किया हमने उसको बैलेंस पूरा कॉपी कर लेना है। अब हम अपनी सेकेंड एंट्री देखते हैं। हमने फिर से परचेज किया है 300 यूनिट 2.50 रेट पर, तो हमने फिर से यहाँ पे परचेज की एंट्री कर लेना है। हम इन दोनों को इंटू कर देंगे। अब 300 इंटू 2.50 750। हमने यहाँ पे अभी कुछ भी इशू नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पिछला बैलेंस था हम उसको एज इट इज लिख लेंगे और फिर जो हमने अभी परचेज किया और हम उसको लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, हमारे पास इतना बैलेंस है कि हम 300 यूनिट इशू कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स हमने जो पहले परचेज किया हम उसको पहले यहाँ पर इशू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी कुछ भी परचेज नहीं किया है, तो हम यहाँ पे डैश कर देंगे और यहाँ पे हमने कितना इशू करना है? 300 इशू करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 300 लिख देंगे और वो भी हमने किस रेट पर करना है? जितना हमारा फर्स्ट रेट है मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया, पहले ये वाला आया। ठीक है, 2.25, तो हमने ये वाले रेट पे हमको इशू करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2.25 और इन दोनों को इंटू करके यहाँ पे इसका टोटल अमाउंट लिख देंगे। $675। अब हमने यहाँ पे 300 इशू कर दिया है फर्स्ट वाले का, तो हमको 600 था, हमने 300 इशू कर दिया, तो हमारे पास कितना बचेगा? 300। तो हम इसको कॉपी कर देंगे और हम इन दोनों का इंटू करेंगे तो 675 आएगा। ठीक है, और हमने ये वाला जो हमारा सेकेंड वाला जो हमने परचेज किया था हमको वो एज इट इज लिख देना है। अब हम आते हैं अपने फोर्थ कॉलम पे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमको यहाँ पे 950 इशू करना है, बट हमारे पास इतना बैलेंस तो है नहीं कि हम 950 इशू कर सकें। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से एक परचेज वाली एंट्री करेंगे, देन उसके बाद हम इशू करेंगे। ठीक है, तो हमने कितना परचेज करना है अभी? 700। तो हम यहाँ पे 700 क्वांटिटी लिख लेंगे एंड 2.30 रेट पर हम इन दोनों का इंटू कर देंगे। 700 इंटू 2.30। हमने अभी इशू नहीं करना है, हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, देन इसको हम कॉपी कर लेंगे जो भी हमारा प्रीवियस बैलेंस था। 300 2.25 रेट पर, देन इसका एक और फिर ये जो हमने परचेज किया उसको भी हम अपने बैलेंस में लिख लेंगे। 700 2.30। अब हमने क्या करना है, अब हमको इशू करना है कितने? 950। हमारे पास इतना बैलेंस है कि हम 950 इशू कर सकते हैं, तो हम एक अब इशू वाली एंट्री करेंगे। हम यहाँ पर
5th एंट्री डालेंगे। हमें यहाँ पर पूरा ब्लैंक छोड़ना है क्योंकि हमने कुछ भी परचेज नहीं किया, हमने अभी सिर्फ इशू करने हैं। कितने? 950। तो हम 300 इसका लेंगे, 300 इसका लेंगे। 300 यूनिट लिया हमने 2.25 रेट पर, एंड 300 हमने फिर यूनिट लिया 2.50 रेट पर। अब हमने 600 हो गया, हमें कितना करना है? 950। 600 हमने कर दिया, अब हमको कितना करना है? 350। तो हम 700 में से 350 ले लेंगे 2.30 रेट पर। अब हम इन दोनों का इंटू कर देंगे। 350 इंटू 2.30 हमारा कितना आ गया? 805। ठीक है, अब हमने ये तो सारा कॉपी कर ली। अब हमें 700 में से 350 माइनस करना है, जितना हमारा बैलेंस बचेगा फिर। ठीक है, 700 में से 350 माइनस करना है, कितना बचा है हमारे पास? 350। कितने रेट पर हमने इशू किया था? 2.30। सिर्फ हमने ये दोनों तो पहले कर दिया है। ठीक है, जो हमने पहले खरीदा था हमने इन दोनों को इशू कर दिया है। अब हमारे पास क्या बचाएगा? 2.30 वाले। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2.30, इन दोनों का इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 805। ठीक है, अब हमने सब परचेज कर लिया। अब हमको क्या परचेज करना है? 900 यूनिट परचेज करना है 2.20 पे। ठीक है, तो हम परचेज वाली एंट्री कर लेंगे। 900 परचेज करना है, $2.20 पे। तो हम इनका इंटू कर लेंगे 900 इंटू 2.20 1980। बट अभी हम क्या करेंगे? अभी हम यहाँ पर इशू नहीं करेंगे, इसकी नेक्स्ट एंट्री में हम इशू करेंगे। ठीक है, 350 हमने इसको पूरा बैलेंस कॉपी कर लेना है। ये वाला जो हमने परचेज किया था, हमने इसको भी पूरा एज इट इज बैलेंस में लिख लेना, जो कि हमारे पास अभी है। अब हम देखेंगे हमें कितना इशू करना है। हमने 300 भी कर दिया इशू, हमने 950 भी इशू कर दिया। अब हमारे कितना बचा? 400 हमें इशू करना है। वो हमें डिसाइड करना होता है हम किस रेट पे करेंगे। मीन्स जो पहले आता है उसको हम पहले इशू करते हैं। हमने परचेज तो अभी कुछ किया नहीं है, तो ये हमारा ब्लैंक हो जाएगा। और हमने कितना इशू करना है? 400। किस रेट पे करना है? अभी हमारे पास सिर्फ कितना है? 350 हमने ये वाला रेट ले लेना है 2.30। अब हमें कितना बचा? 50 और, क्योंकि हमें 400 इशू करना था, तो 50 हम इस वाले यूनिट से ले लेंगे। कितने पे? 2.20 पे। 50 इंटू 2.20 कितना हो गया? 110। अब हमें 900 में से 50 माइनस कर देना, तो हमारा बैलेंस कितना बचेगा? 850। क्योंकि हमारे पास लास्ट में कितना था? 900 हमने परचेज किया था, और इसमें से हमने 50 यहाँ पे इशू कर दिए, तो हमारे पास कितना बचेगा? 850। किस रेट पर बचेगा? 2.20 पे। हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। $1870। ठीक है, हमारे पास कितना बचा है? 850 2.20 रेट पर। अब हमें स्टार्टिंग से एक बार और देखेंगे। ठीक है, हमने पहले परचेज किया कितना? 600 क्वांटिटी हमने परचेज की 2.25 रेट पर। हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर टोटल अमाउंट लिख दिया। कितना आया? 1350। ठीक है, फिर हमने फिर से परचेज किया 300 क्वांटिटी, और हमने कितने रेट पर किया? 2.50। हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा कितना आ गया? 750। ठीक है, कि हमारी क्वांटिटी कितनी थी और हमने किस रेट पर परचेज किया था, तो दोनों का हमें पता चल गया। टोटल अमाउंट कितना हुआ? 750। मीन्स 300 के हमने
कोई चीज़ परचेज की, ठीक है, और जिसका पर रेट कितना था 2.50, तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो गया 750, ठीक है। हमने फर्स्ट जो परचेज किया यहाँ पे हम उसको बैलेंस में लिख लेंगे कि हमने अभी इशू नहीं किया है और हमारे पास अभी भी है ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया बैलेंस में। फिर से हमने परचेज कर लिया 300 के 2.50 रेट पर। फिर हम इसका टोटल यहाँ पे लिख लेंगे। सेकेंड एंट्री में हमको ये वाला भी कॉपी करके लिखना है और जो अभी हमने परचेज किया उसको भी लिखना है, मीन्स दोनों, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट एंट्री का है, ये हमारी सेकेंड एंट्री का है। हम जिस भी ईयर जिस भी डेट पे हम कुछ भी चीज़ परचेज करते हैं और अगर हम उसे इशू नहीं करते तो वो हमारा बैलेंस में आ जाता है, ठीक है। थर्ड एंट्री में हमने कुछ भी परचेज नहीं किया, हमने सिर्फ 300 इशू किए और हमने कौन से वाले इशू किए हैं, फर्स्ट वाले, मीन्स हम कौन से मेथड से कर रहे हैं, फीफो, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमने इससे 300 हमने क्या किया, इशू कर दिया। किस रेट पर, 2.25 रेट पर। हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना और ये हमारा आ जाएगा 650, मीन्स हमने 300 की पॉनिटर खरीदे। ईच पॉनिटर का प्राइस कितना था 2.25, तो मतलब हमारे टोटल कितने हो गए 675 के, ठीक है। हमने यहाँ पर 300 ट्रांसफ़र कर दी तो हमारे पास कितना बचेगा 300, तो हमने यहाँ पे कॉपी कर लेना है 2.25 रेट से। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमारा यहाँ पे बैलेंस का अमाउंट आ जाएगा टोटल कि हमारे पास कितना है। फिर हमने यहाँ पे ये परचेज़ किया था, हमने ये वाला इशू नहीं किया, तो हमको ये एज इट इज़ सेम वैसे ही लिख लेना। हमने कुछ भी इशू नहीं किया, जैसा था वैसे ही हमको कॉपी कर लेना नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते फोर्थ एंट्री। फोर्थ में हमने 700 क्वांटिटीज़ परचेज़ की, मतलब 700 यूनिट्स हमने परचेज़ किए हैं 2.30 रेट पर। उनका टोटल अमाउंट कितना है 1610। अब अपने बैलेंस पे आते हैं। जो हमारा प्रीवियस बैलेंस था हमने वो दोनों टोटल कॉपी कर लेना है क्योंकि हमने कुछ भी इशू नहीं किया है अभी, ठीक है। और जो हमारा अभी प्रेजेंट वाला परचेज था हमने वो भी कॉपी कर लेना है, ठीक है। हमारा बैलेंस का अमाउंट कब चेंज होता है, जब हम कुछ यूनिट्स इशू करते हैं तब हमारा बैलेंस का अमाउंट चेंज होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कितना इशू करना था 950, तो हमने पहले 300 वाला किया, फिर सेकेंड हमने 300 वाला, फिर जितना बच रहा था फिर हमने इससे लिया। हम क्यों फर्स्ट से पहले ले रहे हैं, क्योंकि ये हम फीफो मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। फीफो मेथड में क्या होता है कि जो भी हम पहले परचेज करते हैं उसको हम पहले इशू करते हैं, ठीक है। तो 300 हमने इससे इशू किया, 300 इस वाली यूनिट से परचेज किया, ये जो यूनिट थी हमने इससे इशू किया, और फिर जितना बचा हमें 350 देना था तो हमने 700 में से 350 दिया। अब हमने ये तो पूरा इशू कर दिया है, ठीक है, पूरा इशू कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा था 700 में से भी हमने 350 इशू कर दिया। फिर हमने क्या करना है 700 में से 350 माइनस करना है, फिर जितना भी बचेगा वो हमारा बैलेंस का आएगा, ठीक है, बैलेंस क्वांटिटी की। हमने 700 हमारे पास था, हमने 350 क्या कर दिया इशू, फिर हमारे पास कितना बचा 350, और किस रेट पर बचा 2.30। हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख देना है, ठीक है। फिर सेकेंड हम आते हैं अपनी सिक्स्थ एंट्री पे। हमने यहाँ पे 900 यूनिट परचेज किए हैं 2.20 रेट पर। हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टोटल परचेज अमाउंट लिख देना है, ठीक है। हमने उस डेट पर कुछ भी इशू नहीं किया है तो हम यहाँ पे डैश छोड़ देंगे, ठीक है। फिर हमने अपना प्रीवियस बैलेंस जो मैंने बताया जो प्रीवियस होता है उसको पूरा कॉपी कर लेना होता है, ठीक है, एज इट इज़ रेट क्वांटिटी अमाउंट पूरा सेम यहाँ पे हमें कॉपी कर लेना है। और फिर जो हमारा 900 वाला था इसको भी यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, मीन्स हमने अभी कुछ भी इशू नहीं किया है तो हमने जितना परचेज किया था उतना बैलेंस हमारे पास बचा है। जैसे कि सपोज मान लीजिए आपने कुछ भी चीज़ परचेज की, ठीक है, 900 की आपने कुछ भी खरीदा है, ठीक है, आपने उसको अभी बेचा नहीं है, आपने उसको अभी इशू नहीं किया है, ठीक है, तो आपके पास वो चीज़ रहेगी ना, तो यहाँ पे वो हमारा बैलेंस में आ जाएगा, ठीक है। 900 का हमने परचेज किया कोई भी सामान, उसको हमने अभी बेचा नहीं है तो वो हमारे पास 900 अभी भी है ना वो चीज़, ठीक है। फिर अगर हम इसे इशू करना चाहते हैं यानी हम इसे बेचना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमारे पास पहले से माल पड़ा हुआ है हम उसको पहले सेल करेंगे, बाद में हम दूसरा वाला बेचेंगे, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे इशू करना था कितना 350 यूनिट्स हमें इशू करने थे, और क्वांटिटी रेट हमारे ऊपर होता है हमें किस रेट पर इशू करना है, ठीक है। हमारे पास अभी जिस रेट वाला सामान पड़ा होगा हम पहले उसको इशू करेंगे, ठीक है।
तो हमारे पास कौन सा वाला था, पहले 230 रेट पर था तो हमने पहले उसको परचेज़ किया। फिर हमारे पास जो कम रहा था, मतलब जो हमें नहीं था, हमारे पास कितना था 900 था, बट हमने इसमें से क्या किया 50 निकाल के परचेज इशू कर दिया, क्योंकि हमें 400 इशू करने थे। तो हमने पहले 350 वाला किया, फिर इसमें से हमने 50 निकाल के इशू कर दिया। अब हमने 900 में से 50 इशू किया तो हमारे पास कितना बचा 850। ठीक है, हमको 900 में से 50 माइनस कर देना है और यहाँ पे हमारा पूरी टोटल बैलेंस क्वांटिटी लिख देना है। और किस रेट पर हमने परचेज़ किया था 2.20 रेट पर, तो यहाँ पे वही रेट आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमारा टोटल बैलेंस बचेगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप गाइज आपको समझ में आया हो पूरा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ये हमारा अभी फीफो कंप्लीट हुआ है, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हीफो लेके आएंगे, वो भी आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरा चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।